Long time. Yes. Did you all like the trailer? Okay, that's quite a nice and unanimous yes. That makes me happy. So, is somebody taking care of this or should I just start by myself? Okay, so should we start? यस इस फिल्म से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिस फिल्म इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू अस. ये फिल्म बहुत ही अहम है हमारे लिए और इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट ऑल द विमेन, ऑल द गर्ल्स जिनके जो मर्दानी का जो स्पिरिट है उसको जगाने के लिए. हर औरत, हर लड़की के मन में ये जो स्पिरिट है मर्दानी का, ये जगाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है. तो ये अगर आप मैसेज के तौर में अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बचपन से मेरे डैड मुझे हमेशा ये सुनाते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. मेरे डैड खुद झांसी के हैं और मेरा नाम रानी है, तो मुझे हमेशा बचपन से बहुत प्यार से ये कहते थे. और मुझे याद है कि मैं झांसी के फोर्ट में बहुत बार जा चुकी हूँ डैडी के साथ अर्ली मॉर्निंग वॉक के तौर पे, और उस समय बहुत सारी स्टोरीज़ रानी ऑफ झांसी की मैं सुनती थी और बहुत अच्छा लगता था. एट अ वेरी यंग एज आई थिंक आई गॉट टू नो ऑफ द लेजेंड ऑफ रानी ऑफ झांसी एंड हाउ स्ट्रॉन्ग शी वॉज. एंड स्ट्रॉन्ग डजंट मीन इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी. Strong means how you are strong in spirit, and I guess that is what we all women are. We are all descendants of Shakti. So हमारे अंदर एक शक्ति ऑलरेडी है और वही शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन है इस फिल्म में कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ ताकि कोई इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले. तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज. ओके, Can I have the next question, please? Congratulations. How are you? I am Hina? fine. You're fine? या आपकी शादी के लिए मुबारकबाद. Thank you. आपका टाइटल्स में नाम क्या आएगा, रानी मुखर्जी या रानी आदित्य चोपड़ा? रानी मुखर्जी. आप चेंज नहीं कर रही हैं अपना नाम? जी, मुझे मेरे प्यार से बहुत प्यार है, मेरे नाम से बहुत प्यार है. तो आई थिंक आई विल कीप टू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स फॉर माई फिल्म्स. आई थिंक पीपल नो मी एज रानी मुखर्जी एंड दे ऑलवेज नो मी एज रानी मुखर्जी. पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली व्हेन आई डू admit my children in the school, I guess that will be a change in my surname. But for my fans, it will always remain Rani Mukherjee. ये मेरा सवाल कि झांसी की रानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, तो क्या आदित्य को ये रूप दिखाया कभी एकदम रौद्र रूप? बहुत बार. हेलो रानी. हाँ, ये मर्दानापन शादी के बाद जगह या पहले से था? जैसे मैं पैदा हुई ना तब से, जब से पैदा हुई थी ना तभी माँ शक्ति के कोख से पैदा हुई शक्ति बन के निकली. देर नहीं लगी. इस अभी मर्दानी नाम अभी आया है फिल्म में, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरी पहली फिल्म से राजे की आएगी बारात, तब से ही मैं काफ़ी मतलब मर्दानी का ही रोल कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ. तो वैसे कुछ नई बात नहीं है. मेरे हर किरदार में मैंने जो भी फिल्म्स की है, हर फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए. और मैं हमेशा से यही ऐसे ही रोल्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुई हूँ. और ये जो रोल है आई एम वेरी हैप्पी दैट ये रोल ऐसा मेरे जैसे बोलते ना गोद में आके मतलब गिरा. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले शिवानी शिवाजी रॉय बिकॉज शी इज़ इंस्पेक्टर इन क्राइम ब्रांच. और बहुत मज़ा आया इन लोगों से मिलकर जब मैंने रिसर्च की इस फिल्म के ऊपर, और बहुत सारे इंस्पेक्टर से मिली जो कि सब लेडी इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी ली. एंड ये फिल्म एक तरीका है कि हम पूरे देश को बताएं कि जो हमारे कंट्री में जो फीमेल ऑफिसर्स है, जो लेडी ऑफिसर्स है, उनका कितना योगदान है हमारे लाइफ में, जो हम ज़्यादातर समझ नहीं पाते क्योंकि एक जो कैवलियर वे ऑफ लुकिंग एट विमेन जो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, जो हर मर्द, हर मतलब विमेन एंड men look upon as female officers कि शायद ये इतने strong नहीं होंगे, शायद ये इतने मतलब male officers की तरह नहीं होंगे. But to tell you the truth, there are female officers who are, I would say, not only as good as the male officers, but sometimes even better. And this has been something that Himanshu Roy himself has once told me about one of his lady officers, that they are so good. So I think it's just the way we have to change the perspective of how people look at lady cops and lady police officers, and this film is probably one step towards that change.
how's congrats for your marriage first. Thank you. And you talked about Raja Ki Aayegi Barat, which Ji. was your first film, and Right. that was you were opposing Shadab Khan. domestic crimes, so to Right. speak. Right. Now you're tackling things at a national level. Right. So, do you think this is kind of a second coming for you, or how much do you intend to work now? I hope so. This is a second coming for me. And I hope to work till I literally take my boots off. So you can't take an artist out of me ever. Even though I'll have to play different roles now, that of a wife, in the future of a mother. But my most and foremost significant role as an actor that I am known for, I think that role of mine I'll continue playing till ever. So that's never going to change. Okay, now the third question being, have you got inspired? Sometimes you get inspired for characters that you play. And this is again... You know, I've been really inspired, firstly from my mother. She's quite a tigress. And from her, I've learned how to be completely in hold of my actions because she's a very, very strong personality in my house. And so are my Masis and everybody, since we are from Calcutta. Women are known for being very, very strong. So yes, also I've earned the reputation of being a Mardani off screen as well. In company of my friends and my close friends, they do get scared to come near me and say anything which is not really rightfully so, because I think I'll show my Mardani side at that point. But having said so, I think my inspiration has been all the strong ladies in my family, including my Nani. And of course, for this film, it's been the numerous lady police officers who have shown a lot of grit in their career. And a lot of them actually, to take a few names, Miran Borvankar and all of these people, who have worked so hard and have been in the police line, and they have slogged in spite of having families, in spite of having children, and giving their first priority to the work of policing. So I think all of them have been great inspirations for me to do this role and to take this role up. And hopefully, if this film works and if people get inspired, obviously, with the film, then I think it's going to give an opportunity for a lot of girls to have Shivani Roy as a role model. And to, of course, bring out the Mardani in her. So that's very, very important. Thank you so much. सबसे पहले तो आपको आपकी शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं Thank you. और जो आपने लड्डू बंटवाए उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you. आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नो वन किल्ड जेसिका में आपने एक पावरफुल लेडी जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई जी। थी, वो बताया था आपने, और इस फिल्म में आप एक लेडी पावरफुल लेडी पुलिस ऑफिसर बनी है। नेक्स्ट फिल्म में या फिर आने वाले फिल्मों में कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप औरतों की जो एक शक्ति है वो दिखाना चाहें? That's a good question actually. लेकिन जैसे मैंने हमेशा बोला है कि we actors are like beggars. We never choose. We always chosen by the director and the producer and the creative people. So hopefully that if there's a script which is like a powerful script that comes my way, which is again very women-centric, I will definitely take it up. But as I said that we don't choose, we just sit there and we wait to be chosen for a particular role. Like how I was chosen for this film, hopefully there'll be better roles, there'll be better characters again which will be written. And I would love to portray another strong female character. लेकिन अब जब आप रानी चोपड़ा बन गई हैं तो सबका मानना है कि अब आपके हाथ में वो पावर आ गया है कि मतलब आप खुद ही चूज जी करें। देखिए, जब कोई बीवी बनती है ना तो आई थिंक ऑल द विमेन विल अग्री विद मी, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन द हाउस होल्ड, दैट आई मस्ट टेल यू। द हाउस में बहुत पावर आ गया है, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाउस में अगर आप बोले कि यस देयर इज अ किचन में जो पावर है वो है मेरे पास, तो वो प्रोडक्शन हाथ हाउस में में है। कम आएगा? नहीं, प्रोडक्शन हाउस में आई थिंक देयर आर वेरी वेरी capable and able people in the production house to take care of everything, and most importantly Adi being at the top, at the helm of everything. I don't think he requires anybody else. I'd like to rather take over the house and not the office. मेरा सवाल है कि इसमें एक लाइन है एवरी वॉर इज Is पर्सनल, personal. तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप रियल लाइफ में एंड रियल लाइफ में? Every war is personal. आप अभी आके मुझे छेड़ने लेंगे, मैं आपको एक दूंगी ना कस के। मैं क्यों पर्सनल, एवरी वॉर इज पर्सनल। जो भी वॉर होती है सब पर्सनली होती है, एंड इट्स बेसिकली एंड इट्स अ लाइन विच इज इंस्पायर्ड ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म,
जो हमारे जो फिल्म की जो कहानी है उससे ही इंस्पायर होकर ये टैगलाइन निकाला गया है। तो जब आप फिल्म देखेंगे या आप ज़्यादा प्रोमोज देखेंगे जो भी आने मतलब जो आना शुरू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टैगलाइन क्यों है। कभी ऐसा रियलिटी में भी हुआ? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आर यू फ्रॉम द रेडियो? ना, हाँ मैं रेडियो में। हाँ हाँ सही है ना? हाँ, वेरी नाइस वॉइस। तो कभी ऐसा असल जिंदगी में भी हुआ है कि कोई वॉर बहुत पर्सनल हो गई हो? और नहीं नहीं, ऐसी तो कोई जंग नहीं है अभी फिलहाल, जब होगी तब विल कम टू दैट। एंड हर एक चीज़ का स्त्रीलिंग होता था, जैसे मर्द का तो मर्दानी कहा जाएगा अब। हाँ हर एक वर्ड का स्त्रीलिंग होता है, लाइक पुरुष तो महिला। जी। नाउ मर्द को मर्दानी, लाइक महिलाओं को मर्दानी कहा जाएगा अगर कोई जिसके अंदर मर्द वाली खूबी हो। जिसके अंदर मर्दानी स्पिरिट हो उसको मर्दानी कहा जाएगा। और वो स्पिरिट क्या होती है, बस आप अगर एक बार में बता दें कि मर्दानी। वो तो मैंने पहले ही आपको पूरा एक सुना दिया था किस्सा चिट्ठा। आप शायद तभी लड्डू खाने में बिजी हो हाँ गए। मैंने 2 लड्डू खाए। आपने सुना? हाँ, इसीलिए देखा ना, रानी, देखा, पकड़े गए आप। रानी एक चीज जानना चाहते हैं, आजकल बॉलीवुड में जो हीरोइनों का मतलब जो पहले एक दौर हुआ करता था कि हीरो होता था, हीरोइन होती थी, प्यार होता था, लड़ाई होती थी। हीरो होता था, हीरोइन होती थी, प्यार होता था, लड़ाई होती थी। लड़ाई उनके बीच होती थी या उनके मतलब हीरोइन परिवारों के के लिए बीच लड़ाई होती होती थी? थी। किसके बीच में? हीरोइन के लिए ही लड़ाई होती थी। अच्छा अच्छा, हीरोइन के लेकिन- लिए। हाँ, लेकिन अब वो दौर कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। विद्या बालन और आप सब लोग एक डगर पे निकल रहे हैं, फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है? देखिए, एक्चुअली पब्लिक सब डिसाइड करती है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जिस तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलती है, दैट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स टू मेक फिल्म्स लाइक दैट। और मैं तो चाहती हूँ कि और ऐसी फिल्में आए जो बॉक्स ऑफिस में चले ताकि और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बने एंड मोर प्रोड्यूसर्स आर इंस्पायर्ड टू मेक मोर फिल्म्स लाइक दैट। और क्योंकि आप क्राइम ब्रांच ऑफिसर का एक किरदार निभा रही हैं, तो इस बार 26 तारीख को मुंबई एंटी नार्कोटिक्स टीम भी एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में एक अभियान चालू किया है कि एंटी नार्कोटिक्स को लेकर के किसी को इस सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए? यही रहेगा कि वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गौ माता, दूध पियो, घी खाओ, बटर खाओ, फ्रेश चीज़ें खाओ, लड्डू खाओ और खुश रहो। पूरी जिंदगी आप हेल्दी रहेंगे। प्योर घी, प्योर देसी घी। हेलो, रानी में दाग। हाँ जी, लागा चुनरी किसकी? में आपकी? where you collaborated with Pradeep Sarkar. हाँ, अच्छा, ओके। हाँ जी. So that movie did not get the kind of response that I'm sure that you and Pradeep both wanted. Right. Now you're collaborating with him again on a female-oriented topic with Mardani. Now, what were the mistakes that you think happened then, and have you done to rectify those in this particular film? I just wish I knew, otherwise I would have been an astrologer and I would be sitting and giving advices to a lot of people. What should they do in films and what they shouldn't do in films. But to take it on a positive note, I think I'm really, really happy and very, very excited to have collaborated with Dada again on the film. I feel he's an extremely talented director and I love his work and I love working with him. We have a great working relationship and hopefully with this film, both Pradeep Da and me can wash off the dark that we earlier created with Laga Chunri. Yeah? Hello. You're happy with the answer? Yeah? In the trailer, we have seen you doing some thrilling action sequence. So how was your experience going through the entire process of action? Can I not have that light coming on my face? Thank you. Because I can't see your friend then. That's why. Huh. So how was your experience going through the entire process of action? Actually, my experience was great because I did learn Krav Maga, which is an Israeli martial arts self-defense form. Which I had to go extensive training with for my sequence. And through the process of learning Krav Maga, the instructors who are from Delhi, they in fact took me through an entire series of teaching me what are the different self-defense techniques that women can do in terms of the danger that they face on a day-to-day level. And Krav Maga emphasis on the fact that you don't have to be physically strong to protect yourself. Like log bolte na ki aap gym karo ya become strong or lift up weights and become strong and then fight. But Krav Maga actually believes that however strong you are, whether your power is 10 or 100 or 50, as long as you know the technique correctly, you can actually come out of any difficult situation. And I thought that was really interesting in Krav Maga because that's the only form of martial arts that does not emphasize on your physical power.
So I think for females or women, I think the form of Krav Maga would be actually very, very good for them, because you don't have to really use your power to get your target down, because the question always arises that when a man is much stronger and he comes in front of you, how do you defend yourself from a person who's probably 6 foot height, or he's probably stronger than you physically? How do you defend yourself? And Krav Maga has the answers, and they teach you different techniques. And I was really, really actually intrigued with those things, and I actually learned some of the forms of self-defense. And hopefully I'll use them if I ever need to. So I think it's a great opportunity through this film that I learned another thing, because normally in every film I do go through extensive training of some other thing that I learn. And through Mardani I've learned this. So I really, in fact, enjoyed my action scenes.